चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 140 करोड़ भारतीयों का टूटा सपना। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर। फाइनल मुकाबले से पहले हुई डिस्क्वालीफाई। कारण वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। नहीं मिलेगा कोई भी मेडल। वहीं अयोग्यता की खबर सुनते ही पीएम मोदी ने सीधे पेरिस लगाया फोन। बोले विनेश आप चैंपियन हैं, आप देश की गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हो। बांग्लादेश की तरह पीएम मोदी के आवास में भी घुस जाएगी जनता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह के बिगड़े बोल का आक्रोशित जनता पहले श्रीलंका में और अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई। अब अगला नंबर भारत का है, क्योंकि पीएम मोदी की गलत नीतियों की वजह से देश के लोग भी परेशान हैं। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौटी। ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। माता पिता ने माथा चूमा और गले लगाया। वहीं मनु भाकर बोली, मुझे बेहद खुशी है, इतना प्यार जो मिल रहा है। हिंसा की आग में झुलस रहे बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घर और मंदिरों पर हमले। भीड़ से बचाने के लिए मुस्लिम दे रहे पहरा। वहीं आरएसएस ने मोदी सरकार से की अपील। कहा वहां से जो खबरें सामने आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि वहां हिंदू टारगेट हो रही। सरकार द्वारा योग्य कदम उठाने की जरूरत। पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर आप नेता संजय सिंह ने की ओलंपिक बहिष्कार की अपील। बोले ये विनेश का नहीं, देश का अपमान। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का किया ऐलान। 3 सितंबर को होगा मतदान। एनडीए का पलड़ा भारी। एनडीए को 12 में से 11 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आने की संभावना। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को जड़े थे 7 से 8 थप्पड़। पुलिस से चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। कहा मारपीट के बाद केजरीवाल सीएम हाउस में विभव के साथ ही थे। सरकार बताए जीएसटी कलेक्शन और कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहां जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का एरियर न दिए जाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र को घेरा। बोले सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि सिर्फ कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत को वनडे सीरीज में हराया। तीसरा वनडे 110 रन से जीता। वेलोलागी को 5 विकेट शतक से चूके अविष्का फर्नांडो। चैंपियंस की चैंपियन है आप। विनेश फोगाट का मेडल छूटा तो पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। बोले आप भारत का गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। हम सब आपके पक्ष में हैं। वहीं फोगाट के अयोग्य होने पर राहुल गांधी का भावुक संदेश। उम्मीद है कि देश की बेटी को न्याय मिलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट। आप राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन करेगा बैठक। सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर तक की डेडलाइन। 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोज कर मारा जा रहा। वहां निशाने पर है हिंदू। बांग्लादेश का नाम लिए बिना यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले हमें इतिहास से सीख लेना होगा, एक होकर संकल्प के साथ काम करना होगा। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही के 13वें दिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वायनाड त्रासदी का मुद्दा उठाया। बोले यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वायनाड के लोगों के पुनर्वास के लिए पैकेज और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार। वहीं लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड बिल पेश कर सकती है। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसी हालत। घरों में 5 फीट तक भरा पानी। वहीं यूपी में गंगा यमुना और बिहार में गंडक बारामती और कोसी नदी उफान पर। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा ऐलान। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। सीएम नायब सैनी ने की घोषणा। डर है कि आतंकियों के लिए फिर सुरक्षित पनाहगाह न बन जाए बांग्लादेश। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पड़ोसी मुल्क के हालत पर जताई चिंता। 10 साल में 387 से बढ़कर 731 हुए मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस सीटें भी 51,000 से बढ़कर 1.1 लाख हुई। हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। एंटी एजिंग प्रोडक्ट से घटाई 5 साल उम्र। भविष्य में सबको भी किया जा सकता है पुनर्जीवित। जर्मन कंपनी ने किया दावा। कहा कंपनी का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां लोग चुन सके कि वे कितने समय तक रहना चाहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 199 यात्रियों और 6 नवजातों की दिल्ली वापसी। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। वहीं पूर्व पीएम शेख हसीना ने हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में बिताई दूसरी रात। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजीबीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी। कहा 15 अगस्त को मंत्री आतिशी फहराएगी झंडा। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। फिर भारतीय सीमा में भेजा ड्रोन। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों ने किया ढेर।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 67 जिलों में बनाए गए एग्जाम सेंटर रेलवे स्टेशन से रहेगी महज 10 किलोमीटर की दूरी। परीक्षा में यूपी के अलावा अन्य राज्यों के लगभग 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। महाकुंभ 2025 की तैयारियों में जुटी यूपी की योगी सरकार। 407 डॉक्टर व 446 पैरामेडिकल स्टाफ होगा तैनात। राजस्थान में उज्ज्वला कनेक्शन लेने वालों की वेटिंग बढ़ी। अब तक 73.81 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी। 1.14 लाख आवेदकों को अब भी इंतजार। अमेजन इंडिया के कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा। मनीष तिवारी ने 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजन में काम किया। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी। बांग्लादेश में जनता की अदालत का हुआ फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, मोदी और शाह को वहां जाना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का गोल्ड जीतने का टूटा सपना। अब ब्रोंज मेडल के लिए स्पेन से होगी भिड़ंत। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद राजस्थान के करोड़ों के ऑर्डर अटके। 20,000 कारीगरों पर छाए संकट के बादल। जयपुर पाली की गारमेंट फैक्ट्रियों को जापान यूरोप से बिजनेस की उम्मीद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास लाए रंग। किसानों के खिले चेहरे। अब राजस्थान को मिलेगी अतिरिक्त बिजली। इलोन मस्क के साथ 12 अगस्त को बड़ा इंटरव्यू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया पर किया ऐलान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विश्वास, भारत 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बांग्लादेश में नोबेल विजेता यूनुस के नेतृत्व में कल शपथ लेगी अंतरिम सरकार। नियम तो नियम, कुछ नहीं किया जा सकता। विनेश की अयोग्यता पर बोले विश्व कुश्ती संस्था के प्रमुख। विनेश फोगाट का वजन कम क्यों नहीं हुआ? सीएमओ बोले, एक दिन में 3 फाइट एनर्जी के लिए बीच में खाना पीना पड़ा। 15 मिनट में 100 ग्राम नहीं घटा सके। ओलंपिक मेडलिस्ट मन्नू भाकर से मिले जॉन अब्राहम। मेडल हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवाने पर हुए ट्रोल। जुलाई में वेज थाली की कीमत 4% घटी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने दाम घटाए। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 9% सस्ती हुई। यूरोप तक जा पहुंचा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा। नीदरलैंड के नेता गीट वाइल्डर्स बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की हम निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने इसे भयानक करार दिया। यूपी में लागू हुई संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा। योगी सरकार ने लागू किया फैसला। वहीं अब 5,000 रुपए में होगा प्रॉपर्टी का बंटवारा। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर जताई चिंता। भारत सरकार से सुरक्षा की अपील। विश्व प्रसिद्ध तीज महोत्सव पर त्रिपोलिया गेट से हुई शोभा यात्रा की शुरुआत। ड्रोन के माध्यम से की पुष्प वर्षा। वहीं तीज उत्सव को लेकर सिटी पैलेस संग्रहालय की पर्यटन व्यवस्था में भी किया गया बदलाव। राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यही नहीं, सवाल के जवाब के 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को किसी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5वें विकल्प को भरना जरूरी होगा। 11 भर्ती परीक्षा में मान्य होगा स्कोर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाए केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी। बांग्लादेश की जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है पाकिस्तान। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान ने दी पहली प्रतिक्रिया। हिमाचल में और आसान होगा सफर। सरकार ने ई बसों के लिए जारी की 327 करोड़। लंबे रूट के यात्रियों को भी मिलेगी सुविधा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 443 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, जल्द होगी 10,000 नए जवानों की भर्ती। नौकरी देने का सिलसिला रहेगा जारी। कौन 100 ग्राम वाली कहानी पर यकीन करता है? पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के नजदीक खड़ी विनेश फोगाट के बाहर होने पर सपोर्ट में उतरे फैंस के साथ साथ बॉलीवुड स्टार। दुनिया जीतने वाली लड़की देश में सिस्टम से हार गई। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर बोले बजरंग पुनिया। साथ ही कहा, बेटियों के राह में कांटे बोने वाले बाज आएंगे। इंटेल के बाद अब दुनिया की दिग्गज कंप्यूटर निर्माता कंपनी डेल में बड़ी छटनी का ऐलान। कई बड़े अधिकारी समेत निकाले जाएंगे 12,000 से ज्यादा कर्मचारी। पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष को फटकारा। कहा, अपने खर्चे पर छपवाए माफीनामा। मामले पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई ने किया बड़ा एक्शन। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर समेत 15 स्थानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। लोकसभा में भी गुंजा विनेश फोगाट की अयोग्यता का मुद्दा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया है और आईयूएफ के अध्यक्ष पीटी उषा से भी कड़ा एक्शन लेने को कहा गया। तेलंगाना में अमेरिकी बेस्ड बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्वच्छ बायो करेगी 1000 करोड़ का इन्वेस्ट। ट्रीगन कंपनी ने 1000 नौकरी देने का किया वादा।
बेंगलुरु में निवेशकों से संवाद करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, गारमेंट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म की देंगे जानकारी। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर बोली, सिलेक्शन रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिली, ऑर्डर कॉपी नहीं मिली। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी का जवाब 2 दिन में भेज देंगे ऑर्डर कॉपी। मैं अपनी स्टाइल नहीं बदलूंगा, फिर चाहे मुझे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दे। राजस्थान विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का पहला रिएक्शन आया सामने। कोलकाता के अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों की संख्या में आई भारी गिरावट, 180 से घटकर 84 पर पहुंचा आंकड़ा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार बताए जीएसटी कलेक्शन और कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहां जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का एरियर न दिए जाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र को घेरा। बोले, सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले। जहां सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर न दिए जाने के फैसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने इस पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने लिखा, सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। सरकार बताए, लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन, कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहां जा रहा है। सपा प्रमुख ने कहा, अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं। उन्होंने कहा, एक तरफ महंगाई का बढ़ना, दूसरी तरफ महंगाई भत्ता न मिलना, सीमित आय वाले कर्मचारियों पर दोहरी मार है। घर की चिंता जब सिर पर हावी होती है तो कार्य क्षमता पर भी असर होता है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा की सरकारें वैसे भी चुनाव लड़ती है, काम तो करती नहीं है और जो काम करते हैं उनको उचित वेतन नहीं देती। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है, जिनके दवा देखभाल के खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं। अब क्या सरकार ये चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए अनशन करे। अखिलेश ने आगे कहा, रेलवे की छूट बंद करके वैसे भी भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों का अपमान सा किया है। बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस संबंध में लोकसभा में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग का ज्ञापन केंद्र सरकार को मिल गया, लेकिन अभी उनकी मांग पूरा कर पाना संभव नहीं है। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को झटका लगा है। 140 करोड़ भारतीयों का टूटा सपना। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर, फाइनल मुकाबले से पहले हुई डिस्क्वालीफाई। वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला, नहीं मिलेगा कोई भी मेडल। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने बधाई देते हुए कहा, बहादुर बेटी के सामने सत्ता का पूरा तंत्र धाराशायी पड़ा। जी हां, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट, जिन्होंने 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग इवेंट की गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई थी, उन्हें ओवरवेट होने की वजह से फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फोगाट के बाहर होने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये काफी निराशाजनक खबर है। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट, जिनको 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल मुकाबला खेलना था, उन्हें इस मैच से पहले वजन अधिक होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं अब उन्हें डिस्क्वालीफाई होने पर परिवार का रिएक्शन सामने आया है। विनेश के परिवार ने फेडरेशन पर आरोप लगाया कि फेडरेशन ने उनके खिलाफ साजिश रची। विनेश के ससुर राजपाल ने सरकार और WFI के पूर्व चीफ ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार और ब्रजभूषण का हाथ है। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। कांग्रेस नेता ने कहा, आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का पूरा वो तंत्र धाराशायी पड़ा था, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी विनेश फोगाट को बधाई दी। उन्होंने कहा, महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं, एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है।